हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो कैसी चल रही है परीक्षा की तैयारी। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का क्लास 11 का चैप्टर ग्रेविटेशनल का टॉपिक जो चल रहा था, कंटिन्यू उसी को करते हुए आज का हमारा टॉपिक का जो नाम है गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना। क्या है टॉपिक? गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना। ठीक, तो लास्ट चैप्टर के लास्ट क्लास में हमने गुरुत्वीय विभव के लिए डेरिवेशन जो है उसको हमने देखा था। डेरिवेशन नहीं, मैंने उसका फॉर्मूला देखा था कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है गुरुत्वीय की, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय विभव। ओके, तो गुरुत्वीय विभव, उसके लिए व्यंजक निकालने से पहले आपको गुरुत्वीय विभव के बारे में नॉलेज होना जानकारी है। तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो में जाकर उसका डिटेल नॉलेज देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम क्या टॉपिक देखेंगे? गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग इन द फिजिक्स फॉर क्लास 11 फॉर IIT JEE NEET एंड स्कूल बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर एंड डेरिवेशन। ठीक, तो चलिए करते हैं। आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, गुरुत्वीय विभव माने अनंत से किसी भी एकांक द्रव्यमान के पिंड को हम गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आएंगे। तो पृथ्वी जिसका केंद्र O है ना, केंद्र O, इसका त्रिज्या R है, द्रव्यमान M है। ठीक, क्या लिखोगे? माना बिंदुओं पर, ठीक, माना बिंदुओं पर M द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है। ठीक, हम अर्थ बोल दिए। एक पॉइंट लेते हैं वो, उस पर एक पिंड रख देते हैं। ठीक है, उस पर पिंड रख देते हैं, उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं M। अब उस पिंड का जो केंद्र माने से उसे R दूरी पर आप देख रहे हैं एक पॉइंट बना हुआ है P। R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको क्या करना है? गुरुत्वीय क्षेत्र के विभव की गणना करनी है। क्या लिखोगे? लेट ए बॉडी ऑफ मास m बी प्लेस्ड एट पॉइंट O। क्या लिखोगे? लेट ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट पॉइंट O। ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्या लिखोगे? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P is to be determined which is lying at distance r from the center of the body। क्या लिखोगे? आप लिख लिए? देखिए जल्दी जल्दी लिखना है, नहीं भी लिखेंगे तो समझते रहिए इसको, है ना, समझते रहिए इसको, अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं हम। क्या लिखोगे? लेट अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट पॉइंट O, है ना, प्लेस्ड एट पॉइंट O, the gravitational potential at point P is to be determined which is lying at distance r from the body। ठीक है, क्लियर? M द्रव्यमान के केंद्र पिंड से O दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जिसकी दूरी केंद्र O से R है। इट मीन्स दैट हम लिख सकते हैं कि OP is equal to R। तो यहाँ पर हमको गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है। अब एक कंडीशन और लीजिए। देखिए गुरुत्वीय विभव जैसे हमने क्लास 10 पे पढ़ा, क्लास 12 पे फिर से पढ़ोगे। कल ही मैंने डिस्कस किया था विद्युत विभव, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभवांतर, लेकिन अनंत से किसी ऑब्जेक्ट को लाएंगे, है ना, और जितना कार्य करना पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय विभव। अब मान लिए कि जो बॉडी हमने लिया था जिसका मास m था, केंद्र O था, त्रिज्या R, अर्थ नहीं लोगे तो भी लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अब उसके केंद्र O से, जो बॉडी हमने लिया था, मास m लिया था, उसके केंद्र O से x दूरी पर, केंद्र O से x दूरी पर, ये देख रहे हैं लाइन टेढ़ी चली गई है क्योंकि मैंने स्केल्स नहीं लिया है। ये जो बॉडी m है, जिसका मास m है, केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु लेते हैं, उसका नाम देते हैं B। हाँ, क्या लिखे? माना बिंदु O से एक दूरी पर A पर एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस कर देते हैं आगे, नहीं तो दिखेगा नहीं। यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से O से x दूरी पर कोई बिंदु A है जहाँ पर हमको क्या रखा है? यूनिट मास।
है ना, एकांक द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है। अब क्या होगा, एक बॉडी रखी दूसरी बॉडी, तो दोनों बॉडी एक दूसरे पर न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से एक बल लगाएंगे। माना बिंदु O से एक दूरी पर स्थित बिंदु A पर एक पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान एकांक है। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से उस बिंदु E पर रखे एकांक द्रव्यमान पर गुरुत्वीय बल कितना लगेगा, F इज इक्वल टू जी एम इंटू 1 और डिस्टेंस कितना है उसे x। ये न्यूटन का हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम निकाल दिए। तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी कितनी, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो m द्रव्यमान का जो ऑब्जेक्ट लिए थे उसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु A लिए और वहाँ पर एक एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड रख दिए, तो उस पर लगने वाला बल। लेट अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, क्या लिखोगे, लेट अ बॉडी ऑफ यूनिट मास बी प्लेस्ड एट पॉइंट A which is located at distance s, which is located at distance x from point O. Then according to Newton's law of gravitation, the gravitational force, क्या लिखोगे, the gravitational forces of unit mass placed at point A is equal to F इक्वल टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का कि हमने क्या है, किसका टॉपिक है हमारा, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब हमने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाल लिया था। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निकाला था ना, कि गुरुत्व के कारण किसी वस्तु पर जो उत्पन्न हो, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं ना, किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए व्यंजक हमने निकाला था। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। यही लिखा थे हमने, आई इक्वल टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई इक्वल टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आई इक्वल टू एफ बाई यूनिट मास, तो आई इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। आई इक्वल टू एफ होगा ना, यूनिट मास को तो लगने वाला बल उस पर। तो वर्क डन, अब हम देखते हैं वर्क, अब हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ लाएंगे, ए से बी तक। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है, अल्प दूरी, तो ए बी इज इक्वल कितना होगा, डी एच। अब उस एकांक द्रव्यमान के पिंड को हम जो कि ए तक लिए हैं और यहाँ पर हमने गुरुत्वीय बल और उसकी तीव्रता भी निकाला है, तो गुरुत्वीय बल और तीव्रता दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि पिंड का द्रव्यमान कितना एकांक है। तो उस एकांक द्रव्यमान के पिंड को हम ए से बी तक अल्प दूरी, ठीक है, उस स्मॉल द्रव्यमान के मैंने एकांक द्रव्यमान के पिंड को अल्प दूरी डी एक्स तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, अल्प होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। वर्क डन इन मूविंग, क्या लिखोगे, वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास अब फ्रॉम ए टू बी थ्रू डिस्टेंस डी एक्स। तो एफ की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। हमने एक छोटा सा अंतराल ले लिया, उस अंतराल तक जो एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाने में किए गए कार्य की गणना कर लिया है हमने, है ना। दिस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। ठीक है, अब संपूर्ण किए गए अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से, इनफाइनाइट टू आर। ठीक है, लिखिए, वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास फ्रॉम ए टू बी थ्रू डिस्टेंस निकाल दिया।
तो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास ऑफ फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो हम कुल किए गए कार्य की गणना करने के लिए अभी हमने क्या किया है, अल्प दूरी dx तक लाने में किए गए कार्य की गणना किया है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मिनिमम फॉर मिनिमम डिस्टेंस dx dw। तो टोटल अमाउंट टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट p, we integrated to our equation, we have integrated to our equation from proper limit infinity to distance p means r distance तक। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन आप लोग अच्छे से सीख लेना। अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, w के, तो यहाँ हो जाएगा w। यहाँ पर क्या है, gm हमारा अचर राशि है, बाहर x की घात ऋण 2 dx, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। तो अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण का क्या करें, अनंत से r तक समाकलन कर देंगे। तो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट p, वी इंटीग्रेटेड टू अबव इक्वेशन फॉर प्रॉपर लिमिट। तो w टू gm, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये r, ये इन्फिनिटी है। तो w इक्वल टू हो जाएगा gm, ये माइनस कर दो इसको, तो x की घात हो जाएगी -1, ठीक है, r टू इन्फिनिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, x की घात ऋण 1 है तो उसको हम बटे में लिख के एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, -gm कितना हो जाएगा 1/x इन्फिनिटी टू r, सॉरी ये r है और ये इन्फिनिटी है। तो अब हम लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट, ठीक है, 1/r -1/50, क्लियर। अब इंटीग्रेट करिए आप लोग, ठीक है, तो कितना जाएगा ये, इन्फिनिटी के लिए 0, तो w इक्वल टू हो जाएगा -gm/r। हमने देखा था I इक्वल टू कितना, w/1, तो w इक्वल टू I आ जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, सॉरी v इक्वल टू w/m था ना, m केवल 1 हो जाएगी, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इक्वल टू -gm/r। ये हमको निकला गुरुत्वीय भव के लिए, क्या निकाला हमने, व्यंजक या फिर डेरिवेशन। ओके, चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से 5 मिनट में। अब स्पेशल केसेस लिखते हैं हम, पहले उतार लीजिए। द नेगेटिव इंडिकेट दैट द वर्क डन इन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्या व्यक्त करता है, ऋणात्मक चिन्ह यह व्यक्त करता है कि वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशन, कि गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं उस पर कार्य कर रही है। ऋणात्मक चिन्ह यह व्यक्त करता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं उस पर कार्य करती है, ठीक है। हटा लीजिए जल्दी। अब अगला टॉपिक हमारा है, इसमें स्पेशल केस देखेंगे। पहला, ऑन द अर्थ सरफेस। जब हम अर्थ सरफेस में बात करते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या उसकी दूरी के बराबर हो जाता है ना। फर्स्ट कंडीशन देखिए, इसमें देखेंगे ऑन द अर्थ सरफेस। पहला क्या देखोगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -gm अपॉन कैपिटल R। तो अर्थ सरफेस पर क्या होगा, मान लो हमने अर्थ पर, ये अर्थ है, इसकी रेडियस कितनी है, r है ना, ओ, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं p जिसका मास m है, तो कितना हो जाएगा, वो p इक्वल टू कैपिटल R। अब इसको स्मॉल r मान ली तो r इज इक्वल टू R, तो इस स्मॉल r की वैल्यू हम कैपिटल R रख दिए, ठीक है। तो हमको पहला कंडीशन निकल गया। अब अनंत पर,
अनंत पर हम क्या लिखेंगे, इस मान आर को 0 लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे तो v की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। सेकंड केस में r की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी, तो v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन इन्फिनिटी, तो v इक्वल टू 0। अनंत पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, अगला टॉपिक क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, चलिए उतार लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, मिटा दें। चलिए, क्या लिखोगे, अगला टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, मैं ऐसा बैक लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये निकालेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वीय विभव और विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, क्या लिखोगे, माना कि, क्या लिखोगे, किसके किस रिलेशन है, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का हमने सूत्र निकाला था, I इक्वल टू GM बाई दूरी का वर्ग, और गुरुत्वीय विभव का निकाला है V इक्वल टू माइनस GM बाई R। अब मान लेते हैं हम कि गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी I है। क्या लिखोगे, लेट I, क्या लिखोगे, लेट I बी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, लेट I बी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। I क्या है, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब उस एकांक द्रव्यमान को इस बिंदु से अल्प दूरी, इस एकांक द्रव्यमान को उस बिंदु से अल्प दूरी dr, अल्प दूरी है ना, इस बिंदु से अल्प दूरी dr, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एकांक द्रव्यमान को इस बिंदु से dr दूरी पर स्थित अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। Therefore, work done in shifting the point mass, क्या लिखोगे, the work done in shifting the point mass through a small distance dr is equal to idr। ठीक है, ठीक, क्लियर। क्या लिखोगे, the work done shifting the point mass small distance dr, है ना, dw इक्वल टू I इंटू dr। कोई डाउट। अब मान लीजिए, अब हम अल्प दूरी, है ना, तो वर्क डन इन शिफ्टिंग द पॉइंट मास,
थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dr। तो कितना होगा I डॉट dr। अब मान लो अपन dv द पोटेंशियल डिफरेंस, आप क्या लिखते हैं, dv क्या है, dv क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बिटवीन द पॉइंट्स dv इक्वल टू I इंटू dr। ठीक है, पॉइंट dv इक्वल टू I इंटू dr। देखो यूनिट मास है ना, ध्यान रखना। अब मान लो r क्या होगा, इन्फिनिटी में होगा, r जो है कहाँ, अनंत पर होगा, तो v जो होगा इज इक्वल टू 0। अनंत पर गुरुत्वीय भवकमान शून्य होता है, मैं निकाला था, अभी किए थे अपन, v इक्वल टू माइनस, इसको टॉपिक को भूले मत, v इक्वल टू माइनस gm बाई इन्फिनिटी, तो v इक्वल टू 0। अनंत पर क्या होता है, गुरुत्वीय भवकमान शून्य होता है, तो हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r विल बी कितना होगा, नेगेटिव। क्या लिखोगे आप, द वर्क डन इज शिफ्टिंग द पॉइंट मास, है ना, स्मॉल डिस्टेंस, कितना होगा I इंटू dr। इफ dv बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स देन dv इक्वल टू ऑल्सो I इंटू dr, यूनिट मास है। अब r जो है अनंत पर होगा तो v क्या होगा, 0 होगा, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r विल बी नेगेटिव। तो r के साथ v में परिवर्तन की दर क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो I इज इक्वल टू जाएगा माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, I इक्वल टू माइनस dv अपॉन क्या हो जाएगा, dr। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। अब अपन देखेंगे अगला टॉपिक, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अभी हमारी 22 मिनट की वीडियो हुई है, 15-20 मिनट की वीडियो और हो सकती है, तो अगला टॉपिक हम ले सकते हैं, उठा सकते हैं। क्या उठा लेगा अगला टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति में अच्छी तरह से देखा था। इस टॉपिक को मिटा देते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। GRAVIT ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी को हमने देखा था, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना, ये सब देखे थे हमने। कि हम ये जानते हैं कि विश्व में दो पिंड होंगे, उनके द्रव्यमान का एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लो दो पिंड है, न्यूटन से तो यही नियम दिया था, कोपर्निकस, न्यूटन ने सब इसको फॉलो किया कि दो पिंड हैं, अब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके द्रव्यमान हैं। वी नो दैट every two particles in the universe attract each other due to their masses। विश्व में जो जितने भी पिंड हैं, मान लो दो पिंड लेते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये मास होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि विश्व में जितने भी पिंड हैं उनके द्रव्यमानों के कारण क्या करते हैं, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, करते कि नहीं। अतः जब एक पिंड को दूसरे पिंड से दूर ले जाएंगे, हम क्या करेंगे, जब एक पिंड को दूसरे दूर पिंड से हम दूर ले जाते हैं तो क्या करते हैं हम, आपने देखा था लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज, प्लस प्लस अट्रैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, प्लस प्लस रिपल करते हैं। यदि दोनों एक दूसरे को प्लस प्लस से रिपल करते हैं ना, क्या अट्रैक्ट करते हैं, रिपल, प्रतिकर्षण। मान लो एक दूसरे को दूर भागने का आशय, उनको पास लाएंगे तो पास लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, उनको दूर ले जाएंगे तो दूर ले जाने में काम करना पड़ता है। तो जब एक पिंड को दूसरे पिंड से हम दूर ले जाते हैं तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित खींच रहे हैं, हम दूर ले जा रहे हैं।
तो उन गुरुत्वीय बल उस वस्तु पर कार्य कर रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, द्रव्यमानुकरण। जब उनको हम दूर ले जाएंगे तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो उसको क्या लिखोगे? इफ वन पार्टिकल इज टेकन अवे फ्रॉम द अनदर पार्टिकल, क्या लिखोगे? इफ वन पार्टिकल इज टेकन अवे फ्रॉम द अदर पार्टिकल देन वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब एक पिंड को दूसरे पिंड दूर ले आते हैं तो गुरुत्वीय बल को कार्य करना पड़ता है। इसके अपोजिट जब उनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो गुरुत्वीय बल स्वयं उस पर कार्य करती है। ठीक है, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, दो एक दूसरे का अट्रैक्ट कर रहे हैं पास, तो दूर ले जाने हमको कार्य करना पड़ता है, और जब पास लाते हैं तो गुरुत्वीय बल स्वयं उस पर कार्य किया जाता है। ऑन द अदर हैंड्स क्या लिखोगे? व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोजर द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो किसी भी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या करती? स्टोर हो जाती है। ठीक है, द वर्क डन, क्या लिखोगे? द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाता है। इस प्रकार क्लियर हुआ? यहाँ तक देखिए मेन टॉपिक ही हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर घुमा के नहीं कर रहे हैं। क्लियर सी बात है, स्थितिज ऊर्जा को हमने पहले समझ चुका था। यहाँ पर गुरुत्व के कारण स्थितिज ऊर्जा है तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, उसको कोई बात की बात नहीं। इस प्रकार जब दो पिंडों के बीच की दूरी हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं, या इस दो पिंडों की दूरी घटाई जाती है, बढ़ाई जाती है, तो उस निकाय की क्या परिवर्तन होगी? स्थितिज ऊर्जा। पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, दोनों में क्या कर रहे हैं? हम कभी काम कर रहे हैं उसके गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, कभी गुरुत्वीय बल स्वयं उस पर कार्य करती है। तो दो पिंडों के बीच की दूरी को घटाने या बढ़ाने पर उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या होती है? बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और अनंत पर हम पिंड की स्थिति ऊर्जा को क्या मान सकते हैं? जीरो मान सकते हैं। जीरो होगा ना। इफ द डिस्टेंस between the two particle, क्या लिखो? if the distance between two particle is change, there is change in the potential energy of the system, the potential energy of the body is कितना हो जाएगा? infinity is taken as zero। ठीक है, अनंत पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति शून्य हो जाती है। तो किसी भी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या लिखेंगे? अनंत से किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? क्या लिखोगे? किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमको जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम पिंड की क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए particle of the given point of field is equal to the amount of work done in bringing the particle from, क्या लिखोगे? bringing the particle from on their point on the field। ठीक है, क्या लिखोगे? the gravitational potential of a particle at a particle of the given point of field is equal to the amount of work done in bringing the particle from infinity to that point of the field। अब सिंस जबकि हम क्या कर रहे हैं? पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, हम किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना नहीं पड़ता, हमको कार्य कर रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं इस पर कार्य करती है। दूर ले जा रहे हैं तब हमको कार्य करना पड़ता है। तो अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में हमको कार्य करना नहीं पड़ता, हमको क्या है? कार्य मिलता है, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है। मैंने पहले बताया था, दूर ले जाते हैं तो विरुद्ध, पास लाते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं उस पर कार्य करती है। तो गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या लिखोगे? सिंस नो वर्क डन हैज टू बी डन, क्या लिखोगे? सिंस नो वर्क डन हैज टू बी डन ब्रिंगिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द फील्ड, बट वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज निगेटिव। क्या लिखोगे? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज निगेटिव। क्लियर हुआ? कोई डाउट?
तो ये रहा हमारा छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स लेक्चर हमने जो दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो कि क्लियर है, कोई ज़्यादा नहीं है कि हम अनंत से ला रहे हैं तो निगेटिव होगी। हाँ, अब हम ये सीखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द अर्थ सरफेस। क्या लिखोगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, आज हम यहीं तक टॉपिक करेंगे और उसके बाद हम अगली वीडियो हमारे क्या है, 5 वीडियो तक अपलोड हम कर चुके हैं, तो बाकी आप लोग हमारे लास्ट उसमें जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, नियर यहाँ लिख देते हैं, नियर द अर्थ जैसे हमने बताया था सेम वैसे ही है। मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमको शो करना है तो सेम वैसे ही बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए हमने अर्थ बनाया, ठीक है, ये केंद्र है ओ, ये मास है, ये रेडियस है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चित्र इसलिए पहले बना लेते हैं, एक पॉइंट पी लेते हैं, ये ए और ये दूसरा पॉइंट भी लेते हैं, हम इन्फिनिटी कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे लिए थे हम, जैसे कि लास्ट टाइम ओपी का डिस्टेंस कुछ ले लेंगे हम, अब आपको बताइए। और यहाँ पर हम लेते हैं ए तक का डिस्टेंस, क्लियर है, और ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, कोई डाउट? देखिए हमारे पास एक डायग्राम बन गया है। ठीक है, केंद्र ओ है, त्रिज्या आर है, ठीक है, दृष्टि का द्रव्यमान कितना है, एम है। ठीक है, क्या लिखोगे अब? माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम है, इसकी त्रिज्या कितनी आर है, केंद्र कितना है, ओ है। इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर है ना, इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर, क्या लिखेंगे? इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए पर हम गुरुत्वाकर्षण स्थिति का मान ज्ञात करना है। ठीक है, लेट अ मास ऑफ अर्थ बी मासेस रेडियस वी आर, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज लाइंग एट पॉइंट पी। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम लाइंग एट पॉइंट पी। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास, let the mass of earth bm and its radius r, a particle of mass m is lying at point p, ठीक है, point p which is at a distance r from the center of earth। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम OP is equal to r, है ना, ये OP equal to r which is at a distance r from the center of the earth। The gravitational potential energy is to determined at point P। The gravitational potential energy is determined at point P। ठीक है, पृथ्वी केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर n द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा हुआ है, यहीं पर हमको क्या करना है कि गुरुत्वाकर्षण की गणना करनी है, गुरुत्वाकर्षण स्थिति करनी है। माना कि क्षण n द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु P पर रखा हुआ है, तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस लिख दिए। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हमको क्या लगाना है, उसके पिंड पर, उस पर लगने वाला बल। लेट एट इंस्टेंट ऑफ मास एंड लाइट एट पॉइंट ए। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, मान लो हम क्या करते हैं, लेट ए वन पॉइंट उपयान, माना कि क्षण पर द्वान का एक पिंड बिंदु पर रखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं उसके डिस्टेंस मान लेते हैं ना। लेट ए पॉइंट लेट एट वन इंस्टेंट ऑफ m, ठीक है, टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम m lies at point A where OA equal to x, OA equal to x, then the gravitational force exerted by the earth on this particle। ठीक है,
ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे लास्ट टाइम हम कराए थे। तो यहाँ पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F इक्वल टू G/m/x² लेंगे। अब हम उसको अल्प दूरी dx तक लाने में किए गए अल्प कार्य की गणना कर लेंगे। तो dw इक्वल टू F इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनिट से कहाँ लाएंगे r तक। जो लास्ट टाइम हम किए थे तो सेम वैसे ही आ जाएगा। तो लास्ट टाइम जो किए थे हम सेम वैसे ही आ जाएगा। वर्क डन, द वर्क डन बाय मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम A टू B थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल डिस्टेंस dx, है ना। क्लियर हो रहा है कि एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान m है, केंद्र O है, त्रिज्या r है, उस पृथ्वी के, है ना, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको क्या करना है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट A लेते हैं जिसकी पृथ्वी केंद्र से दूरी कितना है, OP इक्वल टू r लेते हैं, और O इक्वल टू कितना लेते हैं हम, x लेते हैं। तो एक कोई बिंदु है जिसकी दूरी पृथ्वी केंद्र से कितना है, x है। तब हम क्या करते हैं, उस द्रव्यमान के m द्रव्यमान के पिंड को अल्प दूरी dx तक लाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं। तो इस पिंड को हम अल्प दूरी dx तक लाएंगे तो हमको किया गया कार्य कितना हो जाएगा, अल्प होगा, dw इक्वल टू F इंटू dx, है ना। अब डायरेक्ट नहीं बताते। अब मान लो जो बिंदु A पर m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, उस पर न्यूटन के नियम से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो अल्प दूरी dx तक, AB से अल्प दूरी dx तक लाने में किए गए कार्य कितना हो जाए, F इंटू dx। F की वैल्यू मान रख दो G/m/x² इंटू dx। अब हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना करने के लिए उपरोक्त समीकरण का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। फिर वैसे करेंगे, G/m बाहर निकाल दो, ठीक है, x² का कितना हो जाएगा, x की घात -1/-1, ये हो गया r और इन्फिनिटी जैसे हम करते आए हैं ना। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, -G/m, ये -1 इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 1/r -1/इन्फिनिटी। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, -G/m/r। तो ये किए गए कार्य किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में। तो -G/m कितना हो जाएगा, r। सेम वैसा ही था जैसे हम लास्ट टाइम में निकाले थे। क्लियर। तो ये हमको जो फार्मूला निकला है, ठीक है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन, एज क्या लिखोगे, एज पर द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, देयरफॉर दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन gravitational potential of given body, then the formula of gravitational potential energy equal to U equal to -G/m/r। ठीक है, तो सेम है वैसे ही है, इसे भी इंटीग्रेशन करना है, इनफाइनाइट से किसी बिंदु P तक लाना है। डायग्राम को अच्छे से समझोगे तो बन जाएगा। पृथ्वी के केंद्र O है, त्रिज्या r है, ठीक है, इसके केंद्र O से P दूरी पर जहाँ एक बिंदु P है, जहाँ पर हमको क्या करना है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। O से x दूरी पर एक दूसरा बिंदु A लेना है जहाँ पर m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है। तो इस m द्रव्यमान के पिंड पर जो कि बिंदु A पर रखा हुआ है, उसको अल्प दूरी dx तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो किए गए कार्य अल्प होगा। तो हम टोटल वर्क डन की गणना करने के लिए इनफाइनाइट से यहाँ r तक, है ना, इसका क्या करेंगे, समाकलन करने के बाद हमको ये जो कार्य मिला, ये कार्य स्थिति ऊर्जा में क्या हो गया, परिणत हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। अगला टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द नियर द अर्थ सरफेस को हमको थोड़ा सा हम डिटेल में इसको कल देखेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्या, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 40 मिनट की वीडियो है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं, और कल जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द अर्थ सरफेस की वैल्यू mgh ले आएंगे। ठीक है, मान लो पृथ्वी केंद्र कितना है, वो है त्रिज्या r है। तो पृथ्वी केंद्र से कुछ दूरी पर, मान लो h ऊंचाई पर, सतह से h ऊंचाई तक किसी वस्तु को हम लेकर जाते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r + h। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम r और r + h, मैंने r1 से r2 दूरी तक, ठीक है, r1 से r2 दूरी तक लेके जाएंगे। तो r1 को हम क्या लिखेंगे, r ले लेंगे, r2 को r + h लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम पृथ्वी सतह के निकट, है ना,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नियर द अर्थ सरफेस की वैल्यू mgh ले आके दिखाएंगे। ओके, तो कल इसको हम अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और इस टॉपिक को करने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक होगा? परसेप्टुअल क्वेश्चन तो बाद में देख लेंगे। फिर मोशन ऑफ सैटेलाइट से कुछ एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आदि को हम डिटेल्स देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अभी वर्क एनर्जी पावर का भी हमको न्यूमेरिकल्स तैयार करना है, तो उसको भी हम तैयार करेंगे एनसीईआरटी बेस पर। तो आप बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में नए आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दबा के बेल आइकन को दबाते रहिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। मैं यहाँ पर देखिए डाटा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, चाहता तो गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में आधा घंटा मैं वीडियो में ही बता देता। नॉलेज तो आपको मिलेगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको एग्जाम में कैसे लिखना आप गड़बड़ा जाएंगे। तो जितना आपको एग्जाम में लिखना है, मेन टॉपिक, मेन चीज़ों को मैं ही इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई अगला टॉपिक मैं जैसे पोटेंशियल के बारे में डिटेल आधा एक घंटे का एपिसोड में बना दूंगा मैं, जो कि आईटी जेईई नीट में काम होगा, स्पेशल केसेस और जो भी होगा। तो जैसा आप लोग कमेंट में बताइएगा करके, वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी, इसमें क्या क्या कमियां हैं, आप लोगों को क्या क्या इसमें समझ में नहीं आया है और क्या क्या टॉपिक इंक्लूड करना चाहिए। मैंने तो स्टूडेंट्स का ध्यान में रखते हुए इसमें एग्ज़ाम बेस्ड पर तैयार किया है, और ये काफ़ी यूज़फुल आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट हो गया, आईटी जेईई, इसमें काफ़ी सपोर्ट करेगा आपको। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।